दोस्तों, अक्सर ये सवाल आता है कि लीडरशिप का सच्चा लीडर कौन होता है। आज देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। चाहे आप जैसे किसी कंपनी के सीईओ हैं या अपना कुछ व्यापार चलाते हैं, तो आप उसमें यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो सवाल आता है कि जैसो अच्छे लीडर की क्या पहचान होती है, अच्छा लीडरशिप कैसे डेवलप करें कि आपके जितने भी अनुयायी हैं, यानी आपके फॉलोअर हैं या आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो आपकी तारीफ़ करें और आपकी बात को मानें। फ्रेंड्स, अक्सर होता है कि लीडरशिप की सबसे बड़ी पहचान है कि आपका जैसो आपके अंदर अखंडता और ईमानदारी होनी चाहिए। यदि आप ईमानदार होते हैं तो आपके जो वाणी होती है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, उसमें एक अलग ही स्वैग नज़र आता है फ्रेंड्स। तो ईमानदार व्यक्ति का जैसो सबसे मेन बात ये होता है कि उसके कथनी और करनी में समानता होती है। लोगों जो आँख से देखते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। कान से सुनी बातों पे लोग भरोसा नहीं करते। आप कितना भी प्रवचन दे दें, कितना भी ज्ञान दे दें अपने अनुयायियों को, अपने से नीचे के लोगों को, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आँख की भाषा उन्हें समझ आती है। वो जो देखेंगे वो उनको समझ में आता है। वो जैसो देखते हैं जो, उसको जैसो ज़्यादा जैसो मतलब फॉलो करते हैं। जो सीखते हैं लोग हमेशा उसका 89% जो हिस्सा होता है दृष्टि संवेदन से सीखा जाता है, 10% श्रवण संवेदन से और 1% अन्य इंद्रियों के माध्यम से लोग सीखते हैं। आप जितना भी प्रवचन दे दें, 10% हिस्सा ही लोग जैसो आपकी बातों से सुनेंगे और सीखेंगे, और जैसो 89% हिस्सा जैसो वो सिर्फ देख करके सीखते हैं। तो आपके अंदर जो नज़र आएगा वही लोग मानेंगे। आप जितना भी है सो बोल लें, खुद की तारीफ़ कर लें। एक बार एक नौकरी में आवेदक आया इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू लेने वाला ने पूछा कि क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, हाँ, नहीं किया गया है। तो अगला सवाल उसने पूछा कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? तो इस सवाल के लिए वो बिल्कुल तैयार भी नहीं था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, यानी उसका। तो उसने जवाब दिया कि शायद किसी ने मुझे आज तक पकड़ा ही नहीं। अब इसे क्या सोचते हैं? यदि पकड़ा नहीं तो आप गिरफ्तार नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपने कहीं कोई गड़बड़ी की, धोखाधड़ी की, बेईमानी की। आप पकड़े नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईमानदार हो गए। तो ईमानदारी का जो है सो सबसे ये होता है जिसमें अखंडता होती है, ईमानदारी होती है, उस व्यक्ति की वफादारी कभी विभाजित नहीं होती है। यानी वो जैसो कभी जैसो इस तरह का काम नहीं करता है जो उसको कभी भी वो बोले कुछ और करे कुछ और, ऐसा उसमें अवगुण नहीं होता है। और अभिनय भी नहीं करता है, न पाखंड होता है उसके अंदर। ईमानदार व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व होता है, खुद में अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व होता है। वो उसकी एक निष्ठा से उसे पहचाना जा सकता है। और ईमानदार व्यक्ति के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है, वो एक खुली किताब की तरह होता है। ईमानदार व्यक्ति खुली किताब होता है, उसके बारे में हर चीज़ हर किसी को पता ही होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुयायी आपकी बात को फॉलो करें तो सबसे पहले आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। सुकरात कहते हैं कि महानता की पहली कुंजी ये होती है वास्तव में कि जो हम नज़र आते हैं, अक्सर हम इंसान बनने से पहले ही मानव कर्म को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यानी जैसो हम जो होते नहीं हैं उसे स्थापित करने की कोशिश करते हैं सिर्फ प्रवचन दे करके। अपने अनुयायियों का विश्वास पाने के लिए सबसे पहले लीडर को क्या करना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आप में वह गुण होगा जो एक अच्छी लोगों में होना चाहिए, अच्छी समझ वाले लोगों में, ताकि लोग आपके अंदर देख सकें कि आप में वाकई में वो है जो आप दूसरे को बनने के लिए कहते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जैसो जो आप बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो पहले खुद बनिए।
दूसरों में अगर देखना चाहते हैं कि आपके प्रति वो लोग जैसे सच्ची भावना रखें, तो आपको खुद को भी दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखनी होगी। और शब्द और कर्म यदि आपके एक से नहीं हैं तो परिणाम हमेशा एक ही मिलेंगे। बोलता है आपके शब्द और कर्म अगर एक से हैं तो परिणाम भी एक से ही मिलेगा, एक सा ही। जैसे आप कर्मचारी से कहते हैं कि समय पे आओ, आप समय पे आएंगे और कर्मचारी भी समय पे आएंगे। आप कर्मचारी से कहते हैं सकारात्मक बनो, आप सकारात्मक हैं, कर्मचारी भी सकारात्मक होंगे, यानी आपके अनुयायी, आपके जो भी अधीनस्थ के लोग हैं। आप कर्मचारी से कहते हैं ग्राहक को पहले नंबर पे रखो, आप खुद ग्राहक को पहले नंबर पर रखते हैं, आपके अनुयायी भी ग्राहक को पहले नंबर पर रखेंगे। इसके विपरीत यदि आप कर्मचारी को बोलते हैं कि सही समय पे आओ, आप खुद लेट आते हैं, तो कुछ लोग लेट आएंगे, कुछ लोग टाइम से आएंगे। आप यदि कर्मचारियों से कहते हैं सकारात्मक बनो, आप खुद नकारात्मक हैं, तो कुछ लोग सकारात्मक होंगे, ज़्यादातर नकारात्मक होंगे। आप कर्मचारियों से कहते हैं ग्राहक को पहले नंबर पर रखो और आप खुद अपने आप को पहले नंबर पर रखते हैं, तो कुछ कर्मचारी जैसे ग्राहक को पहले नंबर पर रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। तो ईमानदारी का सरोकार हमारे कामों में उतना नहीं है जितना हमारे चरित्र में है। आप जैसा हैं वही आपने दिखना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो सीखते हैं वो दृष्टि से सीखा हुआ जैसे 89% होता है, 10% कान से सीखा हुआ होता है, 1% अदर इंद्रियों से लोग सीखते हैं। तो सुनी हुई बातों को लोग समझ लेते हैं, परंतु देखी हुई बातों पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए आप जो करना चाहते हैं वो खुद वो बदलाव, वही महात्मा गांधी जी का कथन मानिए, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो आप खुद बनिए। यदि स्कूल का प्रिंसिपल ही खुद लेट से आएगा तो बाकी टीचर क्यों टाइम से आएगा, वो भी तो लेट से ही आएगा। तो आप प्रिंसिपल यदि सभी टीचर को कहेगा तुम लोग टाइम से आओ, उन्हें खुद सबसे पहले टाइम से आना पड़ेगा। उनको देख करके धीरे धीरे सभी टीचर टाइम से आना शुरू करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।